हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि अभी अक्टूबर के महीने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अभी से अगर मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करूं तो क्या इस साल 2025 में मैं इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊंगा, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ये सोचते हैं कि हम खुद से ट्राई करेंगे और सेल्फ स्टडी करके इसको निकालेंगे, लेकिन जब थोड़ा पढ़ते हैं तो उसके बाद ये महसूस होता है कि नहीं, अगर थोड़ा गाइडेंस मिल जाता तो चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जाती और आसानी से हो जाती। क्योंकि इस पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करें तो यूपीएससी एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें आप जानते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं। प्री, एक आपका मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। इन 3 स्टेजेस की अगर हम पढ़ाई की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि इन तीनों स्टेजेस को हम अलग अलग समय पर पढ़ेंगे कि जब हमारा प्री निकलेगा तब मेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू। ऐसा नहीं होता। ये जो हमारी प्रिपरेशन है ये सारी इंटीग्रेटेड तरीके से चलती है, साथ में चलती है। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको करने होते हैं। और हम बेसिकली अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई हमें मेंस के स्तर की करनी होती है। और मेंस के स्तर की इस पढ़ाई में जो आप डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों की नॉलेज के बेसिस पर जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं वो आप अपनी सूझबूझ से सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं जो वो फैक्चुअल नेचर के नहीं होते। यूपीएससी में अगर कहें तो फैक्चुअल नेचर के काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, प्री में की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्री में अगर हम कहेंगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। आप अपनी सूझबूझ, एक अगर आपने अच्छी समझ विकसित कर रखी है तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस लिहाज से आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है। और मेंस की प्रिपरेशन में जब हम डीप में जाकर के एक समझ डेवलप कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, तो फिर उसके बिहाफ पे हम प्री निकाल लेते हैं और फिर जा कर के हम मेंस निकालते हैं। और साथ में जो इंटरव्यू है ये अपने आप में एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपका बेहतर कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन की तैयारी शुरुआत से ही आपको करनी पड़ती है ना। आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बात को किस तरीके से कह पाएंगे, आसान भाषा में कहना है, कम शब्दों में कहना है ना, और क्लियरिटी से कहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत से विकसित करनी होती है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताता हूँ। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी का ही एक हिस्सा एनवायरनमेंट है और हिस्ट्री का ही एक हिस्सा आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन है जो आप कह सकते हैं सर प्री और मेंस में दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के काम आता है, प्री प्लस मेंस। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं जो वो इस पोर्शन से होते हैं। साथ में इसमें करंट अफेयर और ऐड कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर और ऐड कर लीजिए। तो ये वो सेक्शन है जहाँ से दोनों में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्योर मेंस की बात करूँगा तो एक आपका एथिक्स आ जाएगा, है ना। ये अपने आप में 250 नंबर कवर कर रहा है, जो कि किस सेक्शन में है, मेंस वाले सेक्शन का पेपर 4 है, जो जीएस पेपर 4। ठीक है, उसमें 250 नंबर का पूरा एक इकलौता पेपर है, जो कि प्री में नहीं आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन हाँ मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे आईआर को ले लीजिए, है ना, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस को। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो आईआर के क्वेश्चंस आते हैं वो हम करंट अफेयर में रख लेते हैं। ठीक है, तो आईआर को मैं यहाँ रख रहा हूँ। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी है जो, उसको भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। उसके अलावा मैं सोसाइटी या समाज है जो, वो भी मैं यहाँ रख रहा हूँ, सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, इस बार तो ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हो गया। इवन हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा है, लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा पूरे पेपर में, 250 नंबर के पेपर में 100 नंबर इकलौता ये सेक्शन अपने अंदर समाहित करे हुए था, है ना। मेंस का भी पेपर 2024 वाला अगर आप देखेंगे तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसके अलावा आप गवर्नेंस को ले लीजिए, गवर्नेंस, है ना, सोशल इश्यूज, ये सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि मेंस वाले स्तर की है। ठीक है, प्योरली मेंस के वाले स्तर की है। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं
जो मेरा इशारा अगर आप समझ पा रहे हैं कि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है, ऑलरेडी आप अक्टूबर में चल रहे हैं, तो अब इस समय से अगर शुरू करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये वो सेक्शन होगा जिसको आप शुरुआत में टारगेट कर लेंगे, और फिर ये वो वाला सेक्शन होगा जिसको आप थोड़ा सा लेटर स्टेज में टारगेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस समय अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए तो इस तरीके की आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी जिससे आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि ये वाला वो सेक्शन है जो प्री में भी आएगा, तो मेंस के स्तर की पढ़ाई कीजिए और साथ में प्री में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे तो ईजिली आप हैंडल कर लेंगे, और बचा हुआ सेक्शन थोड़ा सा लेटर स्टेज में कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के स्टडी IQ आ चुका है और आप ये देख पा रहे हैं। इवन मैं आपको पहले हमारे बैच के ही बारे में बता देता हूँ। हमारा ये जो बैच है ये है फास्ट ट्रैक बैच और फाउंडेशन बैच है ये अपने आप में, मतलब मैं कंप्लीट प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। ये P2I बैच है और हिंदी मीडियम के लिए है। ऑलरेडी 21 तारीख से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 31 तारीख तक अगर आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आप हमारी दिवाली सेल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। अच्छा, ये वाले बैच के लिए 31 तारीख नहीं, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 3 नवंबर है, ठीक है, 3 नवंबर है, हाँ 3 नवंबर है। 3 नवंबर तक अगर आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 3 नवंबर कर दी गई है और 17,999 में ये एडमिशन मिल जाएगा अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो, ठीक है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो 17,999 में मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि कैसे करेंगे। अगर हम कैसे की बात करें तो ये वो बैच है जो आपके लिए, अच्छा ये आखिरी बैच है अब 2025 के लिए आपको स्टडी IQ में, इसके बाद अब कोई दूसरा बैच नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप इसमें एडमिशन ले लें अगर आप इसके लिए 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो। देखिए 21 अक्टूबर से क्लासेस हैं जो वो ऑलरेडी सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो चुकी हैं और हमने इसको 4 चरणों में बांट दिया है। यही है वो फाउंडेशन चरण, है ना। ये वो फाउंडेशन चरण है जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि सारी जो क्लासेस हैं वो आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। सारे टीचर्स आपको लाइव आएंगे और लाइव पढ़ाएंगे। आप उसी दौरान अपने सवाल हैं जो वो भी पूछ सकते हैं, टीचर्स उसका भी आंसर वहाँ पर करेंगे। क्लास से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें उन पर डिस्कशन है जो वहाँ पर होता रहेगा, ठीक है। और इसके लिए आप देखिए टाइम पीरियड रखा है अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक। आप सोच रहे होंगे सर बीच में ही प्री आ जाएगा तो कैसे करेंगे। आप जनवरी से ही प्री को लेकर के परेशान होने लगेंगे ताकि आपका प्री निकल जाए, इसलिए हमने इसके लिए क्या किया है कि सक्सेस इन प्री, है ना, प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण है इसके तहत सक्सेस इन प्री कार्यक्रम अपना लेकर के आए हैं, ताकि सारे सब्जेक्ट्स आपको जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे वो भी, और जो बचा हुआ पोर्शन होगा और प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम इस पोर्शन में कवर कर लेंगे ताकि आपका प्री ना रुके, ठीक है। प्री है जो वो आसानी से निकल जाए। इसके अलावा फिर मेंस है जो मेंस, यहाँ पर क्या होगा ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपका रिवीजन होगा प्लस वो सारी क्लासेस भी होंगी, क्लासेस लाइव होंगी ये भी, ठीक है, जो कि प्री से के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, प्लस टेस्ट। टेस्ट का मतलब कि बहुत सारे आपसे MCQs सॉल्व करवाए जाएंगे और वो सभी MCQs हैं जो वो आपको हेल्प करेंगे आगे प्री को निकालने में, ठीक है। इसके अलावा हम अगर मुख्य परीक्षा के चरण की बात करें, मुख्य परीक्षा मतलब ये वो सेक्शन होगा जो ये वो सेक्शन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो आंसर राइटिंग है जो वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या है, आवासीय कार्यक्रम की सुविधा मिलेगी, है ना। मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम है जो वो यहाँ पर इसकी सुविधा है, आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और सारी जो प्रिपरेशन है वो आप यहीं रह करके करेंगे। जून से लेकर के नवंबर तक की बात है। इसके अलावा फिर साक्षात्कार का चरण हो जाता है और इसमें आप इस वाले चरण में आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, है ना, मॉक इंटरव्यूज़ जिसको कहते हैं। और इसके अलावा जो 300 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 300-400 क्वेश्चंस आपके जो डेफ पर बेस्ड होंगे, मतलब कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग भरते हैं उस पर बेस्ड होंगे, वो भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो 4 स्टेप्स में आपकी पूरी प्रिपरेशन को बांट दिया गया है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को टैकल कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लीजिए इसमें और क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो CSET के लिए भी परेशान नहीं होना है क्योंकि CSET भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा, वो भी लाइव आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं ये भी लाइव मिलती हैं डेली बेसिस पर, 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में क्लास होती है, ये भी डेली मिल जाएगी आपको, है ना, करंट अफेयर्स की क्लास। इसके अलावा आपको यहाँ पर मेंटोरशिप की भी फैसिलिटी मौजूद है। मेंटोरशिप की फैसिलिटी में क्या है भाई, मेंटोरशिप का मतलब है कि एक व्यक्ति जो
एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है वो आपके साथ अटैच रहेंगे, और आप कैसा भी डाउट, कैसा भी से मेरा कहने का मतलब है कोई भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कोई भी डाउट आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि क्लास के दौरान ही आपको सारे डाउट आ जाएंगे। हो सकता है आप बाद में रिवीजन कर रहे हो तब आपको डाउट्स आए, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए जो है वो मेंटर्स यहाँ पर अपना योगदान दे पाएंगे। ठीक है, आप उनका पूरा बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और भी किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है, मतलब आप वीक फील कर रहे हैं, मेंटली आपको लग रहा है कि सही से मेरी स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, तो ये सारी चीज़ें भी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप कि कब कौन सा बैच स्टार्ट होगा, कौन टीचर कब पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये है, ये टाइमिंग है, ये सब्जेक्ट है, ये टीचर्स हैं। ठीक है, तो कब कौन सा पोर्शन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर पहले ही बता दी गई हैं। ठीक है, और ये सक्सेस इन प्री वाली बात जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। फ़िलहाल जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने कम प्राइस में अगर आपको मौका मिल रहा है ना, तो आपको इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। 17,999, अगर आप 3 तारीख तक इसमें एडमिशन लेते हैं तो 17,999 में मिल जाएगा। ओम लाइफ कोड का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।